नमस्कार बच्चों। आज हम पढ़ेंगे आपकी हिंदी की पाठ्य पुस्तक बाल राम कथा। उसमें हमारा 3rd नंबर चैप्टर है दो वरदान। दो वरदान कौन से थे जो राजा दशरथ ने कैकेयी को दिए थे? वो दो वरदान हैं, उनके बारे में वर्णन किया गया है। राजा दशरथ के मन में अब एक ही इच्छा थी। क्या इच्छा बची हुई थी? कि राम का राज्याभिषेक हो जाए। उन्हें युवराज का पद देना था। अयोध्या लौटने के बाद ही उन्होंने राम को राजकाज में शामिल करना शुरू कर दिया था। राम यह जिम्मेदारी अच्छी तरह निभा रहे थे। उनकी विनम्रता, विद्वता और पराक्रम का लोहा सभी मानते थे। यानी उनके अंदर सहनशीलता थी, अच्छे विद्वान थे, वो अच्छे विजेता थे। तो उन सभी लोग ये मानते थे कि ये एक राजा बनने के लायक हैं। प्रजा उनको चाहती थी। दशरथ के लिए तो वह प्राणों से भी प्यारे थे। दरबार में राम का सम्मान निरंतर बढ़ रहा था, यानी उनकी रिस्पेक्ट, आदर, कदर का बढ़ रहा था। राजा दशरथ वृद्ध हो चले थे, बूढ़े हो चले थे। मुनि वशिष्ठ से विचार विमर्श करने के बाद एक दिन उन्होंने दरबार में कहा, मैंने लंबे समय तक राजकाज चलाया है, जैसे बन पड़ा अब मेरे अंग शिथिल हो गए हैं, यानी मेरा अब शरीर कार्य करना बंद हो गया है। मैं वृद्ध हो गया हूँ, इनमें बूढ़ा हो गया हूँ। मैं चाहता हूँ कि यह कार्यभार राम को सौंप दूँ। अगर आप सभी सहमत हो तो राम को युवराज का पद दे दिया जाए। युवराज मतलब राजा। अगर आपकी राय इससे भिन्न है तो मैं उस पर विचार करने को तैयार हूँ। सभा ने तुमुल ध्वनि से राजा दशरथ का प्रस्ताव स्वीकार किया। यानी तुमुल ध्वनि यानी सबकी एक साथ आवाज आई और सभी ने इस चीज़ का स्वागत किया। राम की जय जयकार होने लगी। दशरथ थोड़ी देर तक सुनते रहे, संतोष के साथ, धैर्य के साथ। उन्होंने कहा, शुभ काम में देरी नहीं होनी चाहिए। मेरी इच्छा है कि राम का राज्याभिषेक कल सुबह ही कर दिया जाए। यह समाचार पलक झपकते ही पूरे नगर में फैल गया। हर जगह बस एक ही चर्चा थी। कौन सी? कि राम का राज्याभिषेक होगा। और राज्याभिषेक की तैयारियां भी शुरू हो गई थी। भरत और शत्रुघ्न उस समय अयोध्या में नहीं थे। जो उनके छोटे भाई थे वो कहाँ थे? अपने नाना कैकेयी राज के यहाँ गए हुए थे। भरत जब भी अयोध्या लौटने की बात करते तो नाना उन्हें रोक लेते थे। भरत को अयोध्या की घटनाओं की सूचना बिल्कुल ही नहीं थी। उन्हें अपने पिता के निर्णय के संबंध में पता भी नहीं था कि वहाँ क्या हो रहा है, अयोध्या के अंदर क्या हो रहा है, क्या डिसीजन लिए जा रहे हैं, उनको कुछ नहीं पता था। क्योंकि जब भी वो अयोध्या की तरफ आने की कोशिश करते तो उनके नाना जी कुछ न कुछ उनको बोल देते भी, आप मत जाओ। उन्हें अपने पिता के निर्णय के संबंध में कुछ नहीं पता था। यह जानकारी भी नहीं थी कि अगले दिन राम का राज्याभिषेक होने वाला है। कैकेयी से एक दिन भरत और शत्रुघ्न का आना संभव नहीं था, क्योंकि इतनी दूर था कि अयोध्या में पहुंचते पहुंचते टाइम लग जाता। राजा दशरथ ने इस संबंध में राम से चर्चा की, बातें की। कहा कि भरत यहाँ है नहीं, पर मैं चाहता हूँ कि राज्याभिषेक का जो कार्यक्रम है वो रोका न जाए। उन्होंने राम से कहा, जनता ने तुम्हें अपना राजा चुन लिया है। तुम राजधर्म की पालन करना, कुल की मर्यादा की रक्षा अब तुम्हारे ही हाथ में है। राज्याभिषेक की तैयारियां रानी कैकेयी की दासी ने भी देखी, मंथरा ने भी। शुरू में उसे इस चहल पहल का कारण समझ में नहीं आया। उसने इसे कोई अन्य अनुष्ठान समझा। जो मंथरा थी, कैकेयी की दासी थी, उसे ये चीज़ समझ में नहीं आ रही थी भी हो क्या रहा है। बाद में उसको समझ में आया कि इतनी रौनक, ऐसी सजावट, ऐसा कुछ अन्य अनुष्ठानों में नहीं देखा था। क्योंकि जितने भी प्रोग्राम, अनुष्ठान, हवन वगैरह हुए थे उनमें इतनी रौनक नहीं देखी थी। उसे अचंबा हो गया। चंबा यानी हैरानी हो गई। उसने रानी कौशल्या की दासी से पूछा। उसे तब पता चला कल राम का राज्याभिषेक होने वाला है। यह उत्सव उसी के लिए है। मथुरा जल बुन गई। राम का राज्याभिषेक उसे षड्यंत्र लगने लगा, कैकेयी के विरुद्ध। वह कैकेयी की दासी थी। बचपन से कैकेयी का हित उसके लिए सर्वोपरि था, कि कैकेयी का हित चाहती थी वो, सबसे ऊपर उसका हित ही था। मंथरा उसे अपना हित मानती थी। वह कैकेयी की मुँह लगी थी। रानी कैकेयी भी उसे बहुत मानती थी, क्योंकि वो बचपन से ही उसके साथ रहती आई है, उसको पालती पोसती आई है। और जब शादी हो गई थी रानी कैकेयी, तब भी उसके साथ वो आ गई थी। क्रोध से आग बबूला मंथरा रनिवास की ओर भागी। रनिवास यानी रानियों का जहाँ निवास हो। सीधी कैकेयी के कक्ष में आई। वह हाँप रही थी, यानी गुस्से, एक तो गुस्सा सा उसका चेहरा लाल हो रहा था, ऊपर से सांस उसका चढ़ रहा था। भागने के कारण सांस उकड़ रही थी। उसने रानी कैकेयी को सोते हुए देखा। किसी तरह स्वयं को संभालते हुए मथुरा ने कहा, अरे मेरी मूर्ख रानी, उठ, तेरे ऊपर भयानक विपदा आई है।
यह समय सोने का नहीं है, यह समय सोने का नहीं है। होश में आओ, विपत्ति की पहाड़ टूटे इससे पहले जाग जाओ। रानी कैकेयी नींद से चौंक कर उठी। उन्हें मंत्रा की बात समझ में नहीं आई। बात क्या है मंत्रा, तुम इतनी घबराई हुई क्यों हो? सब कुशल तो है? उन्होंने पूछा। कैसे कुशल है, कैसा मंगल है, कैसा शुभ कार्य है? सब अमंगल होने वाला है। कहते अब शुकुन होने वाला है, तुम्हारे सुखों का अंत है अब। महाराज दशरथ ने कल राम का राज्याभिषेक करने का निर्णय लिया है, तो अब राम युवराज होंगे। यह तो बहुत शुभ समाचार है, कैकेयी बोली। कैकेयी ने प्रशंसा से अपने गले का हार उतार कर मंत्रा को दे दिया। मैं बहुत प्रसन्न हूँ, खुश हूँ। राम युवराज पद के लिए हर तरह से योग्य हैं। रानी तुम्हारी बुद्धि फिर गई है क्या? ये कैकेयी बोलती है। मति मारी गई, मति होती है बुद्धि। सवाल राम की योग्यता का नहीं है, राजा दशरथ के षड्यंत्र का है। भी राजा दशरथ ने षड्यंत्र रचा है, तुम्हारा जो भी अधिकार था वो छीन रहे हैं। मंत्रा ने हार दूर फेंकते हुए कहा, यह षड्यंत्र नहीं तो और क्या है? कल सुबह राज्याभिषेक है, भरत को जानबूझकर ननियाल भेज दिया है, समारोह में के लिए भी नहीं बुलाया गया है। कहते हैं कि इस प्रोग्राम में हिस्सा लेने के लिए भी नहीं बुलाया है। कैकेयी का स्वर उग्र हो गया, यानी जोर जोर से बोलने लगी। उन्होंने मथुरा को डांटते हुए कहा, राम के प्रति मेरा अगाध स्नेह है, यानी बहुत ज़्यादा प्यार है। वह मुझे माँ के समान मानते हैं। तुझे इसमें षड्यंत्र दिखाई देता है? इसमें षड्यंत्र नहीं है। राम के बाद भरत ही राजा बनेंगे। राज सर्वदा ज्येष्ठ पुत्र को ही मिलता है। मंत्रा पर इस फटकार का कोई प्रभाव नहीं पड़ा। उसके लिए यह दशरथ का षड्यंत्र था। वह रानी कैकेयी के पलंग पर बैठ गई और उनके बहुत निकट कैकेयी के चेहरे की ओर देखते हुए उसने कहा, तुम बहुत भोली हो, नादान हो। तुम्हें आसन संकट नहीं दिखाई देता कि तुम्हारे सामने संकट जो परिस्थितियाँ आ रही है वो दिखाई नहीं दे रही। दुख की प्रसन्नता होती है कि दुख की बात है कि तुम्हें खुशी हो रही है। इस बुद्धि पर किसी को तरस आएगा? समझो रानी, राम राजा बने तो तुम कौशल्या की दासी बन जाओगी, भरत राम के दास हो जाएंगे। वह राजा नहीं बनेंगे। राम के बाद अगला राजा राम का पुत्र ही होगा, क्योंकि ज्येष्ठ पुत्र के बाद उसका ही राम ज्येष्ठ थे, बड़े थे, और उनका पुत्र जो होंगे वो ही आगे अयोध्या के राजकुमार बनेंगे। अनर्थ को अर्थ समझने की मूर्खता मत करो रानी। राम को राज मिला दो तो वह भरत को देश निकाल देंगे, वे भरत को दंड देंगे। इस तिरस्कार से भरत की रक्षा करो। कहते इस कठिनाई से उसकी रक्षा करो। रानी ऐसा कोई उपाय करो कि राजगद्दी भरत को मिले और राम को जंगल भेज दिया जाए। कैकेयी का मंत्रा की इस बातों पे थोड़ा थोड़ा असर होने लगा, क्योंकि मंत्रा ने इतने उसके कान भर दिए थे कि कैकेयी की बुद्धि बदल गई थी। उनका सिर चकरा गया था, पलंग से उठी तो पांव सीधे नहीं हो रहे थे, आंखों में आंसू थे, मन भारी हो गया था। प्रसन्नता की जगह अव्यक्त क्रोध ने ले ली थी कि खुशी की जगह गुस्सा ही गुस्सा आ रहा था। मंत्रा के तर्कों को उन्होंने सच्चाई दिखने लगी। तुम ही बताओ मैं क्या करूं? कैकेयी आंसू पोंछते हुए मंत्रा से बोली। मंत्रा पलंग से उठी, कैकेयी के पास जाकर खड़ी हो गई। उसने कहा, याद करो रानी, महाराज दशरथ ने जब तुम्हें 2 वरदान दिए थे, दशरथ ने अपना वचन पूरा करने को कहा भी था। एक से भरत के लिए राजगद्दी मांग लो, दूसरे से राम को 14 वर्ष का वनवास मांग लो। कैकेयी का चेहरा तमतमाया। उन्होंने मथुरा की बात ठीक लगी। उनके मन में एक प्रश्न आया। अब वो प्रश्न कौन सा था कि वो बात दशरथ को कहे कैसे। उन्हें रनिवास यानी जो रानियों का निवास था वहाँ बुलाया और वेट करी, प्रतीक्षा करी। मंत्रा ने कैकेयी के मन की बात को भांप लिया। उन्होंने कहा, तुम मेले कपड़े पहनकर कोपवन चली जाओ। कोपवन कहाँ होता है? कोपवन वो जगह होती है जहाँ पर क्या कि बिल्कुल अंधेरा होता है, उदासीपन होता है, वो होता है कोपवन, एक अंधेरी कुटिया। महाराज दशरथ आएंगे तो उनकी ओर मत देखना, बात मत करना। तुम उनकी प्रिय रानी हो, तुम्हारा देख नहीं पाएंगे, दुख देख नहीं पाएंगे। उसी समय तुम्हें पिछली बात याद दिलाना और दोनों अपने वचन मांग लेना। तो फिर क्या था? कैकेयी बोली, मैं ऐसा ही करूँगी। महाराज का जो षड्यंत्र है वो सफल नहीं होने दूंगी। मंत्रा का लक्ष्य पूरा हो गया। चलते चलते उसने रानी कैकेयी से कहा, राम के लिए 14 वर्ष से कम वनवास मत मांगना। भरत इतने समय में राजकाज संभाल लेंगे। जब तक राम लौटेंगे लोग उन्हें भूल चुके होंगे। अब जल्दी करो रानी, बहुत समय बहुत कम है।
रानी केकई कोप वन में चली गई, मथुरा रनिवास से निकल गई। दिन भर की गहमा गहमी के बाद महाराज दशरथ को रानियों की याद आई। तुरंत कहाँ चल पड़े दशरथ? रानियों की याद आ गई तो रनिवास जाएंगे, रानियों के महल में उन्हें शुभ समाचार देने। सबसे पहले उन्होंने क्या किया, कैकेयी के कक्ष की ओर मुड़े। कैकेयी वहाँ नहीं थी। प्रतिहारी से पूछा, जो वहाँ राजाओं की सेवा के लगी रहती है, उससे पूछा, वे कोप भवन में हैं। दशरथ को चिंता हुई, कैकेयी कोप भवन में क्यों? क्या किस इसलिए कि अब उन्हें यह सूचना नहीं मिली? मैं उसे अवश्य मना लूँगा, दशरथ ने सोचा। दशरथ कोप वन का दृश्य देखकर हैरान हो गए। उन्हें कुछ समझ में नहीं आया। कैकेयी जमीन पर लेटी हुई थी। स्थिति दिखा रहे हैं उसकी इस टाइम पे। बाल बिखरे हुए थे, गहने कक्ष पर बिखरे हुए थे, गहने इधर उधर बिखेर रखे थे, कपड़े मेले डाल रखे थे। तो इस टाइम पे क्या राजा दशरथ बोलते हैं, तुम्हें क्या दुख हुआ है? क्या हुआ है तुम्हें? मुझे बताओ, अस्वस्थ हो? राजवेद को बुलाऊं? राजवेद यानी जो हमेशा से उनका वेद रहा है। दशरथ ने कई सवाल पूछे, कोई उत्तर नहीं मिला। कि कई रोती रही। तुम मेरी सबसे प्रिय रानी हो, दशरथ ने कहा। मैं तुम्हें प्रसन्न देखना चाहता हूँ, खुश देखना चाहता हूँ। तुम्हारी खुशी के लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ, कुछ भी। धरती आसमान एक कर सकता हूँ। दशरथ ने कैकेयी को मनाने का बहुत प्रयास किया, लेकिन उत्तर भी नहीं मिला। दशरथ भी भूमि पर बैठ गए, विनती करते रहे, हाँ मैं बीमार हूँ। कैकेयी ने कहा, मैं अपनी बीमारी के संबंध में आपको बताऊंगी, लेकिन पहले आप एक वचन दें, मैं जो मांगू उसे पूरा करोगे? राजा ने तत्काल हाँ भी भर दी। कहा, राम की सौगंध खाकर कहता हूँ, तुम्हारी हर इच्छा पूरी करूँगा। महाराज दशरथ ने राम की सौगंध ली तो कैकेयी उठकर बैठ गई। आप मुझे वो दोनों वरदान दीजिए जिनका संकल्प आपने वर्षों पहले रणभूमि में लिया था। महाराज दशरथ ने हाँ भर दी। कल सुबह राज्याभिषेक भरत का हो, राम का नहीं, कैकेयी ने कहा। दशरथ भौचक्के रह गए, आश्चर्यचकित रह गए। उन पे वज्रपात सा हुआ, यानी थोड़ा सा लग गया उनका। थोड़ा रुक कर कैकेयी बोली, राम को 14 वर्ष का वनवास हो। उस स्थिति में फिर क्या था कि दशरथ का चेहरा सफ़ेद पड़ गया, वो अवाक रह गए, बिल्कुल भौचक्के रह गए, सिर चकराने लग गया। तो फिर वो मूर्छित होकर यानी बेहोश होकर गिर पड़े। कुछ देर बाद राजा को होश आया। कैकेयी की ओर देखा, बड़े कातर भाव से तिरछी नज़रों से बोले, ये तुम क्या कर रही हो? मुझे विश्वास नहीं होता, मैंने सही सुना है? कैकेयी अड़ी रही जिद पर। दशरथ कैकेयी की बात मांग को ऐसे विकार करते हुए कह रहे हैं, अनर्थ बताते रहे। तब कैकेयी को अंतिम हथियार चलाया। कैकेयी ने क्या किया? अंतिम हथियार चलाया। अपने वचन से पीछे हटना रघुकुल का अनादर है। आप चाहें तो ऐसा कर सकते हैं, पर आप दुनिया को मुँह दिखाने योग्य नहीं रहेंगे। मेरी बात आप वरदान नहीं देंगे तो मैं विष पीकर आत्महत्या कर लूँगी। विष होता है जहर। यह कलंक आपके माथे होगा। राजा दशरथ यह सुन नहीं सके, दोबारा बेहोश हो गए। रात भर बेसुध पड़े रहे। बेसुध हो जाना, जिनको कोई सुध ना हो, होश ना हो। बीच बीच में होश आता, वह कैकेयी को समझाते, गिड़गिड़ाते, धमकाते, डराते, पर कैकेयी टस से मस नहीं हुई। वो मानी नहीं। सारी रात इसी तरह ही बीत गई। धन्यवाद बच्चों, ये आपका चैप्टर ख़त्म हुआ। 2 वरदान। इसके शॉर्ट क्वेश्चन आंसर आप अपने PNB में राइट करेंगे। आप खुद सर्च करना शॉर्ट क्वेश्चन आंसर। धन्यवाद बेटा।